तो दोस्तों गिरी डोडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप देखोगे तो लगातार हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं भाई। और आज हम साइंस 2 की ओर बढ़ चुके हैं और साइंस 2 में भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको करवा दी। बट मुझे ऐसा लगता है कि साइंस 2 का पेपर मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लो चार्ट के ऊपर ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए। तो भाई याद से वीडियो को आप याद से पहले लाइक कर दो और नीचे कमेंट कर दो और चलते हैं वन बाय वन। हर एक फ्लो चार्ट को हम कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि भाई हर एक फ्लो चार्ट का क्या आंसर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ट्रिक वाइज पूरा का पूरा फ्लो चार्ट याद भी कराते जाऊंगा, क्योंकि फ्लो चार्ट बस मैं अगर बता दूंगा तो नहीं चलेगा। उसको अगर मैं थोड़ा सा याद भी करवा दूंगा ना तो आप जिंदगी भर उस फ्लो चार्ट को याद रखोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला फ्लो चार्ट आपको एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन याद रखना है, जिसके अंदर एक हमारा बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये याद है, पर एग्जाम में क्या होता है पता है, कभी कभार एक दो नाम हम भूल जाते हैं। तो अगर अपने को ट्रिक पता है तो बहुत अच्छे से चीजें हो जाती है। जैसे आपको आप में से बहुत सारे लोगों को वेस्टिजियल याद है, प्लांटोलॉजिकल याद है, एम्ब्रियोलॉजिकल याद है, बाद में इसके बाद मॉर्फोलॉजिकल याद है, एनाटॉमिकल याद है। तो कनेक्टिंग लिंक सब याद है, पर कभी कभार एक आध भूल जाते हैं। तो इसलिए ये ट्रिक बहुत सिंपल है। मैं विशाल प्रदीप, मैं विशाल और प्रदीप। देखो मैं, बस एक और नाम याद रखना है विशाल, और बीच में याद रखना है प्रदीप। मैं विशाल और प्रदीप कंप्यूटर इंजीनियर हैं। मैं विशाल और प्रदीप कंप्यूटर इंजीनियर हैं। अब जिसके अंदर से मैं मतलब क्या हो गया दोस्तों, मार्फोलॉजिकल। तो पहला आपको याद हो गया यार मार्फोलॉजिकल, क्या बात है सर, बहुत सिंपल आप कर दे रहे हो। विशाल से क्या आएगा दोस्तों, फटाफट कमेंट में चलना चाहिए, वेस्टिजियल, क्या बात है दोस्तों, वेस्टिजियल भी हो गया। और से क्या आएगा दोस्तों, याद आ गया सर, एनाटॉमिकल। प्रदीप से क्या आएगा दोस्तों, प्लांटोलॉजिकल। कंप्यूटर से क्या आएगा दोस्तों, सी मतलब कनेक्टिंग लिंक। इंजीनियर मतलब दोस्तों क्या, एम्ब्रोलॉजिकल। तो फटाफट ये कवर हो गया। तो चलो भाई इसका आंसर बताओ, चलो फास्ट, आपका मैं प्रैक्टिस भी ले रहा हूँ। बताओ ये कनेक्टिंग लिंक, प्लांटोलॉजिकल, वेस्टिजियल, मार्फोलॉजिकल, बताओ यहाँ पे दो क्या आएगा। तो ऐसे केस में आप भूल जाते हो, इसलिए ट्रिक बहुत हेल्प करता है। ऐसे केस में मैं हो गया, मैं से रिलेटेड, एम से रिलेटेड, यस आ गया, हो गया। मैं विशाल से रिलेटेड, वी से रिलेटेड हो गया। और से रिलेटेड, ए से रिलेटेड दोस्तों नहीं है, तो समझ में आएगी यार एनाटॉमिकल बाकी है। नहीं तो ऐसे केस में ना याद ही नहीं आता यार कौन सा दो है। इसलिए मैं आपको ट्रिक बोलता हूँ कि कहीं कहीं पे, और हर जगह ट्रिक नहीं अप्लाई करना है, किसी किसी में, हर जगह नहीं। बहुत सारे मैं आंसर्स भी, जैसे कुछ बहुत सारे फेमस आंसर्स है, जैसे अगर आप प्लीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट अगर आपसे नहीं याद हो रहा होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं याद हो रहा होगा, तो आप प्लीज मेरे एक बार इजी ट्रिक के वीडियोस देखो, देखो मजा आ जाएगा दोस्तों। महाराष्ट्र में सबसे अलग चीज देने का काम हमने किया था, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आया था। और मैं बोल रहा हूँ कि आपका पूरा का पूरा काम उस वीडियो से हो जाएगा। और दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट आपको किसके ऊपर फोकस करना चाहिए दोस्तों, देखो ये सब पूरा का पूरा आपने कवर कर दिया। अब नेक्स्ट है, अब बताओ कि यहाँ पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है, बता दो। चलो एक एनाटॉमिकल मैंने बताया, एक आप बता दो। क्या बात है यार, चैट बॉक्स पे चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, एनाटॉमिकल एविडेंसेस है। एनाटॉमिकल एविडेंसेस के ऊपर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये चारों एग्जांपल्स याद होने चाहिए। एनाटॉमिकल एविडेंसेस में सबसे पहले मोस्टली ये एग्जांपल है ह्यूमन हैंड, वहां पे आप डायग्राम में अगर आप देखोगे आपके बुक में दिया है। दूसरा है बैट से रिलेटेड है पैटेजियम। देन इसके बाद दोस्तों कैट्स, एंड यहाँ पे देखो फॉरलेग दिया है, स्पेलिंग रॉन्ग लिखा हुआ है, फ्लिपर ऑफ वेल। तो ये चार एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, और ये एग्जांपल्स याद करना, जैसे ह्यूमन हैंड तो आपको याद ही हो गया। देन फॉरलेग याद ही है कैट का, उसमें बैट्स का आपको पैटिजियम याद ही है, और वेल से रिलेटेड फ्लिपर आपको याद है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, फास्ट, जितना जल्दी बता सकते हो। यस मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्या बात है, क्या बात है यार, बहुत शानदार चल रहा है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई ये फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम ने पूछा हुआ भी है। देखो इसके लिए भी अपना बहुत सिंपल सा फंडा है, कार्गो, पारू एंड क्रैब। दोस्तों कार्गो, पारू एंड क्रैब, डायरेक्ट याद रखो। कार्गो, कार्गो तो सबको याद होगा। पारू एंड क्रैब, देखो पारू एंड क्रैब याद रख लो। पारू, अब देखो कार्गो, कार से रिलेटेड क्या आएगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें भूलोगे ही नहीं। एंड से देखो कार्गो, गो से रिलेटेड दोस्तों क्या आएगा, ग्लाइकोलिसिस। कार्गो, पारू से रिलेटेड पायरुविक एसिड। और दोस्तों एंड से रिलेटेड एसिटाइल कोएंजाइम से। एंड दोस्तों क्रैब से रिलेटेड क्रैब साइकिल। तो ये आपको पूरा का पूरा फंडा याद है दोस्तों। ये एफ ए मतलब क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये एफ मतलब फैटी, ए मतलब एमिनो एसिड। और दोस्तों ये दोनों किसको मिल रहे हैं, ए को मिल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एफ ए लिखा है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये दोनों मिलते किसको है। बहुत बच्चे यहाँ पे मिला देते हैं एरो, रॉन्ग हो जाएगा यार। हाँ। अब देखो ये चीज तो आपको याद है यार, लिपिड्स का क्या आएगा, फैटी एसिड। देखो एक फ्लो चार्ट एक झटके में आपको याद हो गया। देखो बहुत सारे बच्चे हार्ट चला रहे हैं यार, हार्ट चला दो एक,
सलाह दो हार्ट की यार, ये सर याद हो गया, एक झटके में याद हो गया, इतना दिन से बैठे थे याद ही नहीं हो रहा था। लिपिड्स का क्या आएगा दोस्तों, फैटी एसिड, यस बहुत अच्छी बात है। प्रोटीन का क्या आएगा दोस्तों, एमिनो एसिड, क्या बात है। कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या था, कार्गो, ग्लाइकोलिसिस, पारू, पारू से रिलेटेड पारविक एसिड, एंड से रिलेटेड दोस्तों एसिडाइल कोएंजाइम्स ए, एंड क्रैब से रिलेटेड दोस्तों क्रैब साइकिल, और दोस्तों इसके बाद फाइनली CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक है दोस्तों, और मैंने बोला कि इसलिए यार इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। इतना तो आप कर सकते हो दोस्तों। देखो लिपिड्स है, फैटी एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, यहाँ पे भी एक मिसिंग है, यहाँ पे एक पार्ट पायरविक आएगा। यहाँ पे बताओ मुझे क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट का हमने याद है कार्गो, ग्लाइकोलिसिस आएगा दोस्तों, और यहाँ पे भी एक आएगा बीच में, इसमें बनाया नहीं उन्होंने, वो आपको याद रखना है, और यहाँ पे क्रैब। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट, यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों देखो ये पूरा का पूरा फंडा, इसमें कुछ टेंशन ही नहीं लेना है, इसमें कोई ट्रिक मत अप्लाई करो, सिंपल सा फंडा है अपने पास। देखो सबसे पहले आपको ये पूरा का पूरा तो याद है भाई, ये देखो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस है, ये देखो ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस वही कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिसिस पायरविक है, हाँ यहाँ तक तो आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये, अगर ये आप याद रखोगे, इसके बाद 3 पायरविक निकल रहा है यहाँ पे, देखो पहला पायरविक, यहाँ पे पायरविक, यहाँ पे पायरविक, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको ग्लाइकोलिसिस याद होने के बाद एक पायरविक, एक पायरविक, एक पायरविक याद है। अब उसके बाद हमेशा फिक्स स्टेप है दोस्तों फर्मेंटेशन, देखो इसके बाद फर्मेंटेशन, इसके बाद भी फर्मेंटेशन फिक्स है। तो आपको याद हो गया ग्लाइकोलिसिस के साथ 3 पायरविक है, पायरविक के बाद तीनों के नीचे फर्मेंटेशन 3 है। अब पहले वाले में दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल है अल्कोहल, और किसके हेल्प से होगा दोस्तों, ईस्ट, याद रखना। यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड, यहाँ पे क्या है मसल सेल है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली विनेगर आएगा और वाइटमिन आएगा, कैल्शियम ऐसे ही लिखा है, और यहाँ पे क्या आएगा माइक्रो के हेल्प से हम क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो भाई ये फ्लो चार्ट भी आपको पूरा का पूरा याद हो गया। भाई यहाँ पे जल्दी से बता दो क्या आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, जल्दी से फास्ट। अब दोस्तों नेक्स्ट है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, और जो हम पूरा का पूरा ट्रिक वाइज कवर करेंगे। मैंने कल भी आपको बोला कि भाई आपको साइंस 2 का टेंशन लेना ही नहीं है। देखो एमिनो एसिड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखो इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोन्स में यहाँ पे देखा ओसिन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ओसिन दिखाई दे रहा है, तो बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है यार, बोन्स का क्या आएगा मैच द कॉलम में, ट्रू फॉल्स में दिक्कत हो जाता है यार। बॉस याद रखो, ट्रिक का नाम है दोस्तों बॉस। अब बॉस अगर आपको याद है तो बोन, बीओ से बोन और एस से ऑसिन याद हो जाएगा यार। नेक्स्ट है दोस्तों पान आईटी, याद है तो आपको पैनक्रियास का पता ही चल जाएगा दोस्तों। पैनक्रियास में इंसुलिन, देखो आई से इंसुलिन, टी से ट्रिप्सिन, कहीं पे देखो पैनक्रियास होगा, देखो यहाँ पे पैनक्रियास, इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन, डायरेक्ट पान आईटी मतलब ट्रिक याद है। मैम से रिलेटेड दोस्तों आपको डायरेक्ट बाय डायरेक्ट याद हो जाएगा दोस्तों। मैम से रिलेटेड आप देखोगे मसल्स, देखो यहाँ पे देखो मसल्स से मैम, और देखो एम, और यहाँ से एक्टिन एंड मायोसिन, तो मैम से रिलेटेड याद हो गया एक्टिन एंड मायोसिन। तो 3 चीजें मैंने आपको याद किया, ब्लड है एंटी, अरे भाई ब्लड याद हो गया, एच से हीमोग्लोबिन होगा, एन से एंटीबायोटिक्स होगा। देखो ब्लड है, इसमें 2 चीजें हैं, हीमोग्लोबिन और एंटीबायोटिक्स। आप जाके प्रीवियस ईयर्स देखो, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। देन दोस्तों इसके बाद स्किन से रिलेटेड क्या आएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है, टीन आता है लास्ट में, जिसको मैं आई एन इन याद रखता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो अगर कैरेटीन और मिलानिन, इन इन अगर लास्ट में आया तो समझ जाना स्किन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि स्किन के स्पेलिंग में लास्ट में आई एन आता है। अब देखो अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको बोलूँ, मैं जैसे बोलूँ कि ट्रिप्सिन, तो आपको तुरंत यार ट्रिक याद आएगा यार, हाँ पान आईटी वाला ट्रिक था, पैनक्रियाज, सर इसका पैनक्रियाज आंसर है। अगर मैं कोई भी अगर आपको बोलूँ, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ हीमोग्लोबिन, तो आप डायरेक्ट बोलोगे यार ब्लड है एंटी, आपको डायरेक्ट याद आ जाएगा। तो इसलिए याद से ये वाला ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक हार्ट तो अभी चलना चाहिए। बताओ यहाँ पे क्या आएगा आंसर। ये दोनों फिलिंग द ब्लैंक्स को आपको फिलअप करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम फिलिंग द ब्लैंक्स पे आता है, या तो आपको इसमें से जैसे अगर मसल्स देंगे ये वाला पार्ट लिखना होगा, स्किन देंगे ये वाला लिखना होगा, हो सकता है मिलानिन दे आपको स्किन लिखना हो, आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद यस, अब देखो यहाँ पे ये इस तरह के फ्लो चार्ट आपको बुक में नहीं मिलेंगे, पर क्वेश्चन आता है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे मल्टी सेलुलर का इन्होंने एग्जांपल लिया, एक्चुअली यूनिसेलुलर का भी होना चाहिए, मैं आपको लेक्चर्स में करा दूंगा। देखो मल्टी सेलुलर में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखो आपको ये वाला ट्रिक याद करके जाना, फिर रोएगा बाबूराव वामन सेठ। बाबूराव वामन तो याद हो गया, सेठ जी तो याद ही हो गए, बस फिर रोएगा। अब फिर से आएगा कि दोस्तों एफ,
रोएगा से रिलेटेड आर, बाबू से रिलेटेड दोस्तों बाबू सोना से रिलेटेड बी, और वामन से रिलेटेड दोस्तों वी, और सेठ से रिलेटेड दोस्तों एस। देख लो किस लेवल का हम मेहनत करके दे रहे हैं आपको। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत बार एग्जाम्पल का प्रॉब्लम होता है, तो देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट याद रखोगे, यहाँ पे आपको एक ही चीज याद रखना है दोस्तों। देखो यहाँ पे देखो एफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एफ से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे क्या है, एस है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, एस। अब देखो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन में वैसे तो मुझे लग रहा है कि इसमें ट्रिक की भी जरूरत नहीं, आपको दो एग्जांपल्स याद ही हो जाते हैं, साइकन और स्पायरोगायरा। रीजनरेशन में मुझे पता है आपको प्लेनेरिया और लेजर्ड्स का एग्जांपल याद है। बर्डिंग में हाई बर्ड हमेशा याद रखना, हाइड्रा, और बर्डिंग वहां पे अलग है, ये मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर में एग्जांपल क्या है दोस्तों, ईस्ट है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का डेफिनेशन है दोस्तों प्लांट पर, यहाँ पे और भी आपको एग्जांपल चाहिए, जैसे लीफ के हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जांपल क्या है, स्टेम के हेल्प से क्या है, लीफ से क्या है, ब्रायोफाइलम, यस वेरी गुड। तो वैसे मैं वो पढ़ाते टाइम वाला पार्ट में कवर करूंगा। स्पोर फॉर्मेशन में क्या एग्जांपल है दोस्तों, म्यूकर। तो ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, तो ये ट्रिक की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करना है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम, भाई ये वाला बहुत बार पूछा है। देखो यहाँ पे इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट में दो चीजें आती है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक आपको पता है प्रोड्यूसर, जिसका एग्जांपल प्लांट है। हेट्रोट्रॉपिक कंज्यूमर और डिकम्पोजर का एग्जांपल है फंगाई। कंज्यूमर में एनिमल्स, तीन तरह के कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। कोई इसमें दिक्कत की बात ही नहीं है कि ये आपको याद ना हो। देखो अबायोटिक में फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स है। फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, जैसे एयर है, वाटर है, मिनरल्स है, सॉइल है, सनलाइट है। यहाँ पे क्या आएंगे दोस्तों, नाइट्रोजन, कैल्शियम, प्रोटीन, फैट्स, ये सब चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो ये आपका यहाँ पे केमिकल फैक्टर्स है। बाद में उसमें इनऑर्गेनिक है ना ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा के रखना। ऑर्गेनिक में यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट दिखाई देगा, इनऑर्गेनिक में आपको बाकी की चीजें दिख रही है। तो ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही छोटा टास्क है। देखो भाई ये फ्लो चार्ट, इस तरह के फ्लो चार्ट बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये लेके आया हूँ। और इस तरह की चीजें आपको अगर आप देखोगे तो बुक में फ्लो चार्ट ऐसा है ही नहीं, बुक में क्वेश्चन फॉर्मेट में। इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। अब दोस्तों देखो अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो सबसे पहला आपको क्या करना है, देखो जेनेटिक चेंजेस, पहला इफेक्ट आपको याद हो गया। विजन, एक वर्ड बस याद रखोगे तो याद हो जाएगा विजन। देन दूसरा इसके बाद दोस्तों क्या आएगा, टिश्यूज, टिश्यू डैमेज आप याद रखोगे, और कैंसर याद रखोगे तो हो गया, कैंसर हो गया। आप फटाफट कमेंट कर दो यार, जेनेटिक चेंजेस हो गया, तो जल्दी से आप ये वाला ही पार्ट कवर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप कर दो, चलो फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करो फास्ट। देखो कैंसर हो गया, विजन हो गया, टिश्यू वाला बाकी एक टॉपिक, और एक टॉपिक क्या बाकी है आप बता दो मुझे। अब देखो तो भाई ये वाला बहुत बड़ा डेंजर, बहुत बड़ा टास्क है बच्चों के लिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे किंगडम नॉन कोऑर्डिनेट्स लिखा है, किंगडम कोऑर्डिनेट्स लिखा है, शायद वो आपको दिख नहीं रहा होगा, बाकी की चीजें आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों फाइलम, यहाँ पे टोटल 10 फाइलम्स के नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये याद करना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो इसके लिए मेरा बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, पका पपाया कौन पाया, मैं यश। फटाफट लिखो, पका पपाया कौन पाया, मैं यश। पका से रिलेटेड दोस्तों पी, पी से क्या आएगा, पोरीफेरा। पपैया से रिलेटेड क्या आएगा दोस्तों, पोरीफेरा, या तो इससे प्रोटोजोआ, यहाँ पे पोरीफेरा लिखो। हाँ यहाँ पे कौन का के नहीं लिखना है, सी लिखना है, जिससे नाइडेरिया का एग्जाम्पल याद हो जाएगा। पाया से रिलेटेड दोस्तों पाया नहीं बोलना है, वाई वाला नहीं बोलना है, पा ऐसे बोलना, पा पा। पा से रिलेटेड क्या आएगा दोस्तों, पी से प्लेटी हेल्मिंथेस, ए से एस्केल्मिंथेस। और मैं प्रोनाउंस थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ जानबूझ के कि मुझे स्पेलिंग याद रहे। जैसे प्लेटी हेल्मिंथेस अगर मैं ऐसे पढ़ता हूँ तो मुझे स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होता है। प्लेटी, PLATY, प्लेटी हो गया। HEL, मीन, MIN, मीन, थेस, THES। तो मैं इसलिए जानबूझ के उसको हर चीजों को प्रोनाउंस अलग करता हूँ, मेरी स्पेलिंग में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरे को इनडायरेक्टली लिखना ही है। ए से रिलेटेड दोस्तों क्या आएगा, एस्केल्मिंथेस, जानबूझ के मैं इसको ऐसे ही पढ़ता हूँ, स्पेलिंग याद रहे। ए से रिलेटेड दोस्तों क्या आएगा, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा। तो देखो भाई यहाँ से, और मैं से एम से रिलेटेड मॉलुस्का आएगा, एंड ES से रिलेटेड इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आपको पूरा का पूरा टेबल याद हो जाएगा, तो याद से वीडियो के बाद देख लेना। प्रदीप एंड राहुल एंड मैम, तो देखो भाई यहाँ पे मैं आपको बता दूं, प्रदीप एंड राहुल, ये तीन एग्जाम्पल याद हो गए। पी से देखो पीसेस, ए से एम्फीबिया और राहुल से रेप्टिलिया आपको याद हो गया। और मैम से रिलेटेड दोस्तों मैमलिया याद हो गया, और बाकी के, और यहाँ पे एंड से रिलेटेड ये याद हो गया, और साइक्लोस्टोमेटा आप डायरेक्ट याद कर लोगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फ्लो चार्ट है, एक इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं इसको टेबल,
टेबल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये याद करना मतलब अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब कर देता है, मतलब हालत ही पूरी खराब कर देता है। और अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो बैंड बच जाती है दोस्तों। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं पे भी अगर आपको एसिड टाइप में चीजें दिखाई दे, तीनों एसिड का नाम CmL दिखाई दे रहा है, तो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों कि एसिडिटी इंपार्ट कर रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं देगा। देन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे मैं लिखा है ट्राई लाई ग्लू। अब ट्राई लाई ग्लू कहाँ दिख रहा है, देखो दोस्तों ट्राई लाई ग्लू। अब दोस्तों ये जब आएगा ना, तो हमेशा याद रखना, या तो मैच द कॉलम में आएगा, ट्रू फॉल्स में आएगा। हाँ, आपको वहां पे ये एग्जाम्पल्स लिखने के लिए नहीं आएगा कि इसके एग्जाम्पल्स बताओ, आपको कहीं ना कहीं दिया रहेगा। तो इसलिए स्पेलिंग में अगर आपसे नहीं याद है, थोड़ा बहुत हिंट आपको याद है, यस ट्राई, बाद में LY लाई, और दोस्तों कहीं पे ग्लू दिखाई दे रहा है, तो हमेशा प्रोटीन याद रखना है, प्रोटीन। ग्लू मतलब चिपका के रखना, तो प्रोटीन याद रखना है, तो हो गया दोस्तों, प्रोटीन हो गया। तो बस इतना वर्ड्स याद रखा, काम हो गया। मैंने क्या बोला है, सीन। सीन से हम बोलते हैं ना, मैं यहाँ पे सीन का स्पेलिंग जानबूझ के यही रखा हूँ, CIN सीन। तो हम बोलते हैं ना सीन शॉट हो गया, पर वो सीन शॉट की स्पेलिंग अलग है। पर भाई याद तो करने के लिए क्या जाता है, तो सीन शॉट नहीं होना चाहिए, तो उसको हमको रोकना है। रोकने को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्ट करना। तो रेस्ट्रिक्टर में कहीं पे भी सीन वाला स्पेलिंग लास्ट में दिखा, तो भाई डायरेक्ट डायरेक्ट सीन शॉट वाला याद रखना। माइक्रोबियल रेस्ट्रिक्टर दिखा, तो डायरेक्ट सीन वाला स्पेलिंग ही उसका आंसर होगा। कहीं मैच द कॉलम में ट्रू फॉल्स में कहीं दिखा, तो डायरेक्ट समझ जाना। अब दोस्तों देखो ये होने के बाद दोस्तों कलर। कलर वाले में दोस्तों देखो, आप अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद आएगा कि देखो जहां पे स्पेलिंग में पीछे ENE दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे भी ENE दिखाई दे रहा है, तो भाई डायरेक्ट आप याद रखना कि वो कलर से रिलेटेड है, बस ये एक याद रखना। देन यहाँ पे दोस्तों देखो इमल्सिफायर्स। तो अगर आप देखोगे इमल्सिफायर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो वहां पे लास्ट में ID होगा। लास्ट में अगर ID दिखाई दिया, तो भाई वो इमल्सिफायर्स का एग्जाम्पल है, और बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं देगा दोस्तों। अब आराम से देखो यहाँ पे ID, मैंने हमेशा बोला कि मौसी की ID याद रखो, मौसी की, अब हंसोगे सब, तो उस तरह से आप याद कर लो। देखो अपने को कैसे ना कैसे करके याद करना है। अभी इसके लिए आप पूरा का पूरा इसके लिए 2 घंटा 3 घंटा दोगे तो इतना टाइम नहीं है। अब देखो जो मैंने तरीका बताया आपको, जैसे ही मैं बोलूंगा चलो बताओ ट्राई से रिलेटेड कौन सा है, आप डायरेक्ट बोलोगे प्रोटीन बाइंडिंग। थिन शॉर्ट रेस्ट्रिक्टर है सर, आपने अभी याद करा है। ENE सर कलर वाला एग्जाम्पल है। भाई ये ट्रिक होता है पढ़ाने का, कि कैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको चीजें याद भी हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे देखो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये तो आप डायरेक्ट याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे का सेंस का तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो ये दो चीजें बस आपको याद करना है। तो देखो टीचर ऐसा हो कि जब पढ़ाए तो मैक्सिमम चीजें समझ में आने के साथ याद भी हो जाए, तो उसको हम टीचर बोलते हैं। नहीं तो फिर यार घर पे जाके फिर से उसको पढ़ो, फिर चीजें याद हो, तो मतलब नहीं है। और ये तो एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम ऐसा स्टाइल होना चाहिए कि सब चीजें याद। देखो दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम ने ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछा है, तो देखो इससे एग्जांपल्स रिलेटेड क्या है, टूथपेस्ट है, पिगमेंट है, फर्टिलाइजर है, वीडीसाइड्स है, टेक्सटाइल पिगमेंट हाई क्वालिटी। तो आप चाहिए तो ये वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, जैसे TT साइड है, टी से रिलेटेड टूथपेस्ट और टेक्सटाइल पिगमेंट है, साइड से रिलेटेड वीडीसाइड्स है, पेपर पिगमेंट, तो पेपर और पिगमेंट दिख, हाई क्वालिटी पेपर और पिगमेंट, तो आप फटाफट कवर कर सकते हो। चलो फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप कर दो यार। नेक्स्ट है दोस्तों, यस, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो अच्छे अच्छे लोग का हालत खराब कर देता है। तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ यार, टेरिस बिटाटा, मैं जानबूझ के इसको पढ़ता हूँ, एब्जॉर्ब आर्सेनिक फ्रॉम सॉइल। तो मैं हमेशा यहाँ पे क्या लिखता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे सन टाटा आर्सेनिक। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे आर्सेनिक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सन दिखाई दे रहा है, और टाटा दिखाई दे रहा है, तो सन टाटा। तो दोस्तों यहाँ पे सन टाटा, तो आपको याद होगा बीटाटा, और आर्सेनिक समझ में आएगी भाई, वो आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करता है, तो सन टाटा आर्सेनिक याद रखोगे तो अपना काम हो गया। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों मोना ऑयला, वो मोना ऑयला ऐसा हम बोलेंगे। तो देखो मोनस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ ऑयल से रिलेटेड कुछ होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेपरेट ऑयल हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल फ्रॉम वाटर एंड सॉइल। तो ये क्या करता है, सेपरेट करता है। ऑयल बस याद रखो, हो गया। सनफ्लावर का तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यूरेनियम और आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पे देखो डिनोकोकस रेडियो ड्यूरेंस दिखाई दे रहा है, तो रेडिएशन से रिलेटेड होगा, एब्जॉर्ब रेडिएशन, हो गया। अब दोस्तों ये हो गया पूरा का पूरा पार्ट। भाई ये तो बोर्ड एग्जाम ने पूछा हुआ है, तो इस पर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसके आंसर्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये 5 मार्क्स के लिए पिछले बार पूछा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, ये देखो ये सीवेज आफ्टर प्रोसेसिंग। तो देखो ये 4 पॉइंट आपको आराम से पता होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
दोस्तों देखो, यूजेस ऑफ स्टेम सेल, मुझे पता है कि ये आपको पता होगा यूजेस ऑफ स्टेम सेल। तो ये तीनों यूजेस पता होना चाहिए। कुछ नहीं पता तो रिप्लेसिंग डेड सेल याद होगा, थेरेपी याद होगा। हाँ, तो या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, तो इसमें से कुछ ना कुछ आप याद रख लोगे तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन याद हो जाएगा। सीवेज ये तो हो गया। हाँ, इतनी चीजें आपकी पूरी की पूरी अच्छे से कवर हो जानी चाहिए दोस्तों। अगर आपने ये सब चीजों को बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है तो लगभग आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। कल मैंने ऑलरेडी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पे क्वेश्चंस ऑलरेडी दे दिया है, तो वो भी आप कवर कर लेना, देन ये वाला ही पार्ट कवर कर लेना। अब मेरा बस ऐसे ही आप प्यार दिखाते रहो, सपोर्ट करते रहो, और आपने इतना प्यार दिखाया तो हम क्यों नहीं आपके लिए मेहनत करेंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।